आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। पूर्वी चंपारण में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, नीतीश बाबू की लीडरशिप में बदला बिहार। कहा अब सड़क भी है, बिजली भी है, एम्स भी और एयरपोर्ट भी। मधुबनी में बोले अखिलेश यादव, अब बिहार से नेताओं का होगा पलायन। बिहार का नौजवान अब राज्य में ही करेगा काम। सीएम दा में बोले 30,000 की जाएगी आंदोलनकारियों की पेंशन। देवभूमि की डेमोग्राफी नहीं बिगड़ने देंगे। और लखनऊ में बोले डेप्यूटी सीएम, पीएम मोदी ने दी 4 नई वंदे भारत। लखनऊ सहारनपुर के लिए नई ट्रेन का मिला सौभाग्य। आगाज कुछ अहम और बड़ी खबर के साथ। बिहार के पूर्वी चंपारण पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को खिताब किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू की लीडरशिप में बिहार ने 20 साल में जो तरक्की की है वो नए बिहार की पहचान है। अब बिहार में सड़क है, बिजली है, एयरपोर्ट है और एम्स भी है। ये वही बिहार है जिसका हक था इस तरक्की पर। नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार के अंदर आज जो भी देखने को मिल रहा है, यह एक नए बिहार का स्वरूप है जिस पर समृद्ध और विकसित बिहार की आधारशिला टिकनी है। और उसी बिहार के लिए आप सभी का समर्थन मांगने के लिए आज हम सब एनडीए के प्रत्याशी श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव के समर्थन में आपसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है बिहार जिसका हकदार था। जो कार्य 50 वर्ष पहले होना चाहिए था, जो कार्य 30 वर्ष पहले होना चाहिए था, वह कार्य पिछले 20 वर्ष के अंदर और तेजी के साथ पिछले 11 वर्ष के अंदर बिहार के अंदर बने हैं। आज बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे बिहार के अंदर सड़क है, बिहार के अंदर बिजली है, बिहार के अंदर एयरपोर्ट है। मधुबनी में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव बोले हैं कि इस बार बिहार से युवाओं का नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं का पलायन होगा। तेजस्वी यादव और महागठबंधन ने ठान लिया है कि अब बिहार का नौजवान अपने राज्य में ही काम करेगा, बाहर नहीं जाएगा। जाकर के पलायन कर के दूसरी जगह काम करते हैं, नौकरी वहां कर रहे हैं, रोजगार वहां कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर बिहार में कारखाने लग गए, उद्योग लग गए, तो उनके कारखाने उद्योग नहीं चलेंगे। इसलिए तेजस्वी जी ने तय किया है, महागठबंधन के लोगों ने तय किया है, इस बार बिहार से पलायन नहीं होगा, बीजेपी का पलायन होने जा रहा है। करोगे पलायन यहां से बीजेपी का? और ये जो बीजेपी वाले हैं, ये महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। इनके जो दिल्ली वाले लोग आ रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, दुनिया की हर बात कर रहे हैं, लेकिन बताओ महंगाई की बात कर रहे हैं क्या ये लोग? ये डीजल पेट्रोल कहां महंगा हो गया बताइए, कहां पहुंचा दिया? हर जरूरत की चीज महंगी कर दी, दवाई महंगी। और मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों के कहना, आप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य के आंदोलनकारियों और शहीदों ने उत्तराखंड निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। हमने उनकी मानदेय पेंशन को 20,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने का फैसला किया है और मेडिकल असिस्टेंट भी दिया जाएगा। एसआईआर पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि सिर्फ तुष्टीकरण और घोटाले वाले करने वाले ही इसका विरोध कर रहे हैं। हम देवभूमि की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देंगे। जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रित हैं, उनके परिजन हैं, उसकी राशि को भी बढ़ाया है। साथ में जो घायल हुए, ऐसे लोग जिनके जीवन में बहुत कठिनाई है,
उनके लिए एक मेडिकल अटेंडेंट के साथ 20,000 रुपये से 30,000 रुपये उनकी प्रतिमाह जो सम्मान पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। साथ में जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, सरकारी गेस्ट हाउसों में जिस प्रकार से आप सब लोगों को, हमारे मीडिया के मित्रों को छूट मिलती है, इसी प्रकार की छूट का प्रावधान हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी किया है। और जो लोग छूट गए हैं राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण में 2021 तक। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आज जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने लिटरेचर फेस्टिवल गाजीपुर 2025 का शुभारंभ किया है। 2 दिवसीय इस साहित्य महोत्सव में देश विदेश के साहित्यकार, शिक्षाविद और पत्रकार शामिल हुए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे मजबूत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत भी बन गया है। भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताकत भी हम ही है। ये संदेश निश्चित रूप से कार्यक्रम से जाएगा। जिस देश को भारतवंशियों ने अपनाया उसके प्रति उनकी अटूट निष्ठा रही है और अपनी मेहनत, योग्यता और ईमानदारी से उन्होंने इस राष्ट्र की सेवा की। इसलिए पूरी दुनिया में प्रवासी भारतीयों का सम्मान और उन्हें आदर विशेष रूप से दिया जाता है। सेवा, संस्कार, अध्यात्म और सैकड़ों वर्ष पहले साहित्य की समृद्ध परंपरा जीवंत रखते हुए भारतवंशियों ने साउथ अफ्रीका, गुयाना, फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि लखनऊ से सहारनपुर के लिए भी एक नई वंदे भारत मिलेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री का दिल से धन्यवाद। राहुल गांधी पर बोले कि वो पूरी तरह हताश हैं, चुनाव को पिकनिक समझते हैं। जनता ने एनडीए गठबंधन को नकार दिया है। बिहार में एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। भारतवर्ष को 4 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों का हरी झंडे दिखाकर रवाना किया है और उत्तर प्रदेश इसमें बहुत ही सौभाग्यशाली है, जिसको लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ साथ वंदे भारत ट्रेनों को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। आज लखनऊ को भी एक बड़ी सौगात मिली है। लखनऊ से सहारनपुर के लिए वंदे भारत नई ट्रेन प्रारंभ की गई है जो अत्याधुनिक है, वर्ल्ड क्लास है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश में तो रेलवे को गति मिली है, उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हुआ है रेल के क्षेत्र में। सीतापुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नए वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आज सीतापुर में वंदे भारत ट्रेन को देखकर यात्रियों के चेहरे खिल गए और यात्रा का आनंद लिया। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। ट्रेन को सुंदर मालाओं से सजाया गया था। ट्रेन को नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, गुरु और सिधौली विधायक मनीष रावत, जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, नगरपालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी और रेल अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। ये ट्रेन लखनऊ से सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रुड़की, सहारनपुर तक जाएगी। यात्रियों से मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अनवार हुसैन ने खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। जनता के दिलों पे राज करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 हरी झंडी दिखाई है गाड़ियों को, वंदे भारत। आज मैं जिस ट्रेन में सफर कर रहा हूँ ये लखनऊ से सहारनपुर तक जा रही है। यहाँ पे कुछ यात्री हैं, आइए हम बात करते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आप। बहुत सुंदर, बहुत ही भव्य और दिव्य और ऐतिहासिक पल हम सब सीतापुर नगर वासियों के लिए हैं, सीतापुर जिला वासियों के लिए हैं। ये लखनऊ से चल करके सहारनपुर की यात्रा हम लोग आज कर रहे हैं। वाकई में ये विकसित भारत के लिए एक मील का पत्थर है जो 2047 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने तय किया है। निश्चित तौर पर उस दिशा में बढ़ता हुआ ये कदम है जो ये यात्रा आज हम लोग कर रहे हैं। सीतापुर से शुरू करके शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद एंड रुड़की होते हुए सीधा सहारनपुर के लिए है। ये सीतापुर के लिए एक नई सौगात है, ये नई मिसाल है और देश किस गति से आगे बढ़ रहा है, किस दिशा में उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव के आज पल है जब हम लोग आज इस सुखद और शानदार
ऐतिहासिक यात्रा के साथी बने हैं, गवाह बने हैं। धन्यवाद। जिस तरह मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और आप देख सकते हैं सभी लोग बहुत खुशी मना रहे हैं। इस सफर में बेहद खास दिन है आज सीतापुर के लिए, और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवा दीक्षित। जी बताइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ये यात्रा फ्री में है तो और भी अच्छा लग रहा है, और इससे पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। नैमिष आने वाले लोगों को भी मतलब सुविधा हो गई है, जो बाहर से आते थे उनको एक स्टॉपेज मिला है, तो बहुत अच्छा है। देखिए जैसा कि बता रही है कि नैमिष के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और जल्दी सबसे जल्दी आएंगे इसी ट्रेन से। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मन्नो देवी। जी बताइए, आज आप सफर बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा कुछ कहने की नहीं। बहुत खुशी की बात है कि हमारे सीतापुर से ट्रेन डायरेक्ट सहारनपुर तक जाएगी। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात यह है कि हम वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी तो भाई हम लोगों को तोहफा दिया मोदी जी ने है। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या नाम है? सरिता मिश्रा। जी बताइए आज की बात। बहुत अच्छा लग रहा है, हरिद्वार जा रहे हैं दर्शन करने वंदे भारत से। वाह ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ जी बस। और हमारे साथ और भी सज्जन है। क्या नाम है? संजय शुक्ला। जी बताइए। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है हम लोगों को। ये एक सौगात है, मोदी जी की सौगात है, और काफी विकास। देखिए नैमिषारण्य वालों के लिए जो है ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी का पल है। ये खुशी हम लोग पूरा एंजॉय के साथ मना रहे हैं। और ये ट्रेन से लखनऊ से सीधा सहारनपुर ट्रेन जा रही है ये, जिसमें पूरा सीतापुर नगर में हर्षोल्लास का माहौल चल रहा है इसमें, और ये विकास की धारा है। तो मोदी जी इसी टाइप से जो है धाराएं फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और 4 ट्रेनें आज जो है वंदे भारत 4 ट्रेनें भेजी गई हैं। एक लखनऊ से भेजी गई है, बाकी बनारस के लिए भी गई है, और भी है। तो सारा पब्लिक जो है हर्षोल्लास कर रहा है। फिल्मों में शार्क देखते थे फॉरेन में, उसी तरह इंडिया में मोदी जी ने सपना साकार किया है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, आइए हम बात करते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? दीपिका। जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है वंदे भारत में अच्छा सफर करते हुए। जी सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी, ये ट्रेन चला के बहुत ही सुविधा प्रदान की है हम लोगों को। सीतापुर के लिए वैसे भी बहुत कम ट्रेनें थी, डायरेक्ट जो भी निकलती थी हरदोई होते हुए जाती थी, और ये जो ट्रेन चली है ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप कहाँ रहती हैं? जी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट तो सीतापुर ही है। अच्छा। और मेरी शादी मुरादाबाद से हुई है। अच्छा, मुरादाबाद जा रही हैं? जी मुरादाबाद सफर कर रही है। ये देखिए मुरादाबाद जा रही है। यहाँ बहुत दूर दूर के यात्री इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और हमारे साथ और भी। क्या नाम है आपका? अनुराधा। जी बताइए कैसा लगा? ये बहुत अच्छा। जी क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी खुशी? ये बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के। देखिए सभी का कहना है कि इस ट्रेन में बहुत आनंद आ रहा है, और मोदी जी ने जो सपना साकार किया है यात्रियों के लिए, ये बहुत खुशी के पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 4 वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर शुभारंभ किया है। लखनऊ से सहारनपुर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का मुरादाबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। वहीं लखनऊ से सहारनपुर तक यात्रा कर रहे यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि और ट्रेनों के मुकाबले इस ट्रेन में काफ़ी अच्छी सुविधा है और हमारा वक्त भी बचेगा। इस दौरान मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चे, मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा, मुरादाबाद नगर विधायक रितेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष शैफाली मौजूद रहे। शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन के स्वागत में आज भव्य आयोजन हुआ है। लखनऊ से सहारनपुर जा रही ट्रेन को देखने के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पहुंची, प्लेटफॉर्म तालियों से गूंज उठा। जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। कार्यक्रम में MLC सुधीर गुप्ता, विधायक, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनता का बहुत बड़ा लाभ है। देखिए जो ट्रेन यहाँ आने का एक्सप्रेस चल रही है, और जो लोग जाने वाले हैं बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर तक, उन सब जाने वाले यात्रियों को जल्दी पहुँचने के लिए और सुविधाजनक आरामदायक सफर के लिए वंदे भारत ट्रेन है। और ये विश्व स्तर पर जाते हैं। मानव जीवन का सपना था हमारे देश में आम जनमानस को विदेशों में ऐसी सुविधाएं प्राप्त हों, और हमारे देश में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाला यात्री है, सबसे यात्रा करता है रेलवे से। और रेलवे का उच्चीकरण, हमारे प्लेटफॉर्म का जो उच्चीकरण हो रहा है, ट्रेनों का उच्चीकरण हो रहा है।
बुंदेलखंड को आज मिली है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। ट्रेन बनारस से चलकर बांदा, चित्रकूट, महोबा और खजुराहो तक जाएगी। बांदा स्टेशन पर इसका भव्य स्वागत हुआ है। मंत्री रामकेश निषाद और सांसद कृष्णा पटेल मौजूद रहे। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। ट्रेन चालक बोले कि ट्रेन धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देगी। बुंदेलखंड और बांदा वासियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली। ये सौगात हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर आधुनिक रेल यात्रा के रूप में वंदे भारत एक्सप्रेस में बनारस से खजुराहो के लिए जो रास्ता हमारा सुगम हुआ, जो हमारे धार्मिक और पर्यटन और आस्था के केंद्र बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस। कासगंज के गंज डुंडवारा सीएससी में डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की मौत के मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया है। उन्होंने एक्सपर्ट जानकारी देते हुए बताया कि सीएमओ राजीव अग्रवाल को जांच के निर्देश दिए हैं। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और 2 दिन में रिपोर्ट तलब की गई है। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से सीमा की मौत हो गई थी। मुजफ्फरनगर के लोहिया बाजार में वाक़ शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की जायदादों के इंदराज और एसआईआर को समझाने के लिए आज एक तरबियती इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत कारी मोहम्मद खालिद ने की है। उन्होंने कहा कि हम घर घर जाकर लोगों को बेदार करेंगे, मस्जिदों और मदरसों के जरिए जागरूकता फैलाएंगे और इस मौके पर उलेमा और समाजी कारकुनों ने भी अपने ख्यालात पेश किए। मुजफ्फरनगर की जाम मस्जिद में शाह इस्लामिक एकेडमी है, वहाँ शहर के ज़िम्मेदार लोगों की एक मीटिंग मुनक़िद की गई। यूपी में जो एसआईआर की मुहिम चलाई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो हमें उसमें ताउन करना है। जो सरकारी अमला आएगा, बीएलओ आएंगे और इस मुहिम को मुकम्मल कराना है। लोगों के अंदर बेदारी लानी है। महलों में आवाम को, जनता को, सभी लोगों को, जितने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कल्चरल एजुकेशन सेंटर के तहत मेंटल हेल्थ, एकेडमिक्स एंड सोशल लाइफ पर आज एक खास वर्कशॉप आयोजित की गई है। एसपी क्राइम ममता कुरील समेत कई विशेषज्ञों ने छात्रों से बातचीत करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य ही असली ताकत है। पढ़ाई और सोशल लाइफ में बैलेंस ज़रूरी है। इस वर्कशॉप का मकसद स्टूडेंट्स में मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ाना था। कोर्सेज की एक ये नई पहल स्टार्ट हमने की है कि हम सीरीज में बच्चों की मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए और एकेडमिक स्ट्रेस और उनकी सोशल लाइफ की वजह से जो उनके ऊपर स्ट्रेस हो जाता है और कभी कभी वो ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो बिल्कुल समाज के लिए, उनके घर के लिए, उनकी फैमिली के लिए बेहतर नहीं होते। लिहाजा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है असातिज़ा की हम अपने बच्चों के करीब जाएँ, उनकी काउंसलिंग करें और उनको अच्छे मशवरे उनको दें। अयोध्या में आज से शुरू हुई नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश भर के 17 राज्यों के 122 बॉक्सर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसका उद्घाटन किया है और खिलाड़ियों का अभिनंदन किया है। उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित ये प्रतियोगिता 10 नवंबर तक चलेगी। सर्वश्रेष्ठ मुक्केबाजों को दुबई में होने वाली इंटरनेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हमको ये सौभाग्य मिला है कि पूरे देश के मुक्केबाजों को हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है और 7 तारीख से प्रतियोगिता शुरू हुई है जो 10 तारीख तक चलेगी। जैसा कि आपने कहा कि आने वाले समय में हम जैसे हम पुरुष प्रतियोगिताएं करा रहे हैं तो पूरी कोशिश रहेगी कि भगवान राम की इस नगरी में हम महिलाओं के लिए भी प्रतियोगिता कराने की शुरुआत कर पाएँ। क्या मानक मुक्केबाजी की जो प्रतियोगिता है इसका आधार वेट कैटेगरी होता है, तो कल 7 तारीख को हम लोगों ने पूरे देश से आए हुए मुक्केबाजों की उसी कैटेगरी में बांटा गया है। और लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क के गौरीफंटा मार्ग पर आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब अचानक हाथियों का एक झुंड सड़क पर आ गया। हाथियों के झुंड को देखकर राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी गाड़ियां सड़क किनारे रोककर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे। करीब 1 घंटे तक ये मार्ग पूरी तरह से बंद रहा। वन विभाग की
टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। जब हाथियों का झुंड वापस जंगल की ओर चला गया तब जाकर मार्ग पर दोबारा आवागमन शुरू हो सका। इस दौरान कई लोगों ने हाथियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। मिर्जापुर के करची गांव का 14 महीने का विनायक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की दुर्लभ बीमारी है, जिसका इलाज 9 करोड़ के ज़ोलजेंस्मा इंजेक्शन से ही मुमकिन है। दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने तुरंत इंजेक्शन लगाने की सलाह दी है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार ने लोगों से मदद की अपील की है, जबकि स्थानीय विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगी है। मुरादाबाद में ईरानी बहू फायजा अरवर्दी ने सास और नंदों पर दहेज उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का गंभीर आरोप लगाया है। फायजा की शादी 1 साल पहले यूट्यूबर पंकज दिवाकर से हुई थी। दोनों ने मुरादाबाद में कैफे भी खोला था, लेकिन शादी के बाद घर में कलह बढ़ती गई। अब फायजा और पंकज भारत छोड़कर ईरान लौटने की तैयारी में है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल एसपी सर से बात हुई है और उनके कहने पर और ये हमने समझौते के लिए कर लिया है और आगे के लिए मतलब अब फिलहाल तो वो वापस जा रही है ईरान और आगे हम किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बस इस चीज़ को हम यहीं पे ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि पारिवारिक इशू है और मैं इसे परिवार में ही रखना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बाहर आ गया और अब मैं इसे ज़्यादा आगे बढ़ा भी नहीं रहा हूँ और ना फायदा बढ़ाना चाहती ना हम कभी बढ़ाना चाहते थे। आप भी वापस जा रहे हो? हाँ, मैं भी ईरान जा रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली मुझे देश छोड़ना पड़ रहा है। जौनपुर पुलिस ने साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को बड़ी राहत दी है। 8 पीड़ितों के खातों से निकाले गए 26,68,000 रुपये वापस कराए गए हैं। इसके साथ ही 21 लाख रुपए कीमत के 106 गुमशुदा मोबाइल भी बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए गए हैं। एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि ये मोबाइल देश भर के कई राज्यों से मिले हैं। पुलिस ने कहा कि साइबर फ्रॉड की सूचना तुरंत दे ताकि पैसे ट्रैक कर वापस दिलाए जा सकें। देखिए, आज हमारे द्वारा लगभग 106 मोबाइल फ़ोन उनके ओनर्स को वापस दिलाए गए हैं। यह मोबाइल फ़ोन या तो गुमे थे या तो चोरी हुए थे। तो इसमें डिफरेंट तरह के मोबाइल फ़ोन हैं, एप्पल, सैमसंग, रियलमी। और हमारे द्वारा इस महीने लगभग 26,68,000 रुपये जो कि लोगों के अकाउंट से निकले थे साइबर फ्रॉड के माध्यम से, वह वापस उनके अकाउंट में दिलवाए गए हैं। तो ये बेसिक 2 चीज़ें हुई हैं जो हुई है। सहारनपुर में सनसनी फैल गई है। बीजेपी नेता के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात को घेर में सोते वक्त ये वारदात को अंजाम दिया गया। सुबह परिजनों ने देखा तो खून से लथपथ शव पड़ा मिला था। सूचना पर पुलिस और ग्रामीणों की भीड़ जुटी। मौके पर को सील कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव टिडौली की घटना है। पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है। और बदायूं में दोपहर लगभग 2 बजे पार्वती कन्या इंटर कॉलेज की कक्षा 11 की छात्रा नेहा छुट्टी के बाद घर जा रही थी। स्कूल से करीब 200 कदम की दूरी पर स्थित जय नारायण दयानंद आश्रम की पुरानी जर्जर इमारत का छज्जा अचानक गिर गया, जिसके चपेट में आने से नेहा गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने छात्रा को तुरंत जिला चिकित्सालय बदायूं में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद यहां से हालत गंभीर देखते हुए बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। जालौन में कोचिंग से लापता हुई युवती का शव कानपुर के रेलवे ट्रैक पर मिला है। घर पर शव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया है। गम और गुस्से से भरे परिजन बोले कि बेटी को बहला फुसलाकर कानपुर ले जाया गया। फिलहाल परिवार ने इस मामले में जांच की बात कही है। राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम बहादुरपुर। क्या घटना हुई है? हमारी बच्ची दिव्या भारती उमरी लाइब्रेरी में पढ़ने गई थी, 12 बजे से लापता हो गई है। फिर क्या सूचना, कहाँ से सूचना मिली आपको? सूचना कानपुर से भीमसेन स्टेशन से फोन आया कि आपकी
बरेली में नगर निगम में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों में झड़प के बाद सफाई कर्मियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। डोर टू डोर कूड़ा उठाना बंद हो गया है। कर्मचारियों ने नगर निगम गेट पर गाड़ियां खड़ी कर दी और धरने पर बैठ गए। हड़ताली कर्मचारियों की मांग है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। छात्र संघ के नेताओं के घरों में बिल्डोजर क्यों नहीं चल रहा है? वो तो एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी और आने वाले समय के डीएम भी हो सकते हैं। तो जब डीएम होने के नाते से भी मैं डीएम साहब से भी ये अनुरोध करूंगा कि जब सब पे बिल्डोजर चल सकता है तो उन छात्र नेताओं पे भी एफआईआर करके तत्काल उनके घरों पर बिल्डोजर चले। जब तक उन पे कार्रवाई नहीं की जाएगी, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, सारे संगठन मिलकर नगर निगम में धरना प्रदर्शन करेंगे। और कल एक रणनीति अभी हम लोग बना रहे हैं, शिफ्टिंग से अलग अलग टाइम से हम लोग कर्मचारी इकट्ठे होंगे और कोई भी कर्मचारी घर पे नहीं जाएगा और पूरे दिन और रात यहीं पे बैठेंगे, गिरफ्तारी तक और प्लस जेल तक। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।